प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। तो बच्चों, आप को मैं आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ये बोर्ड में आपका 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है जरूर आता है। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जो आपका यूपी बोर्ड के कई बार एग्जाम में आ चुका है। जो मैं टॉपिक जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। ये आपका हेडिंग क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे, जब मूल आपको मालूम रहेगा तब। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको हम क्वेश्चन की सहायता से हम द्विघात समीकरण बनाकर आपको बताते हैं बच्चों। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे हम मान लो हम एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि यदि द्विघात समीकरण का मूल 2 व 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आपको हम बताते हैं कि मूल जब मालूम होता है तो द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों हल में आपका जो दिया है उसको पहले आप लिखेंगे। दिया है में आपका दिया है मूल। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, पहला मूल है 2, दूसरा मूल है बीटा आपका 5 दिया हुआ है। तो आप सोचो कि पहला जो मूल है, ध्यान में रखो अल्फा से दिखाते हैं, तो पहला मूल अल्फा बराबर 2 लिखेंगे, दूसरा मूल बीटा बराबर आप लिख दोगे 5। अब आपको मूलों का योगफल चाहिए, तो योगफल के लिए दोनों को जोड़िए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जोड़ेंगे भाई, इसका मान रख दो 2 प्लस क्या कर दोगे, बीटा का मान 5 रख दीजिए, तो जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इस मूलों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा बीटा बराबर निकाल लीजिए। अल्फा का मान रखेंगे फिर इंटू बीटा का मान रख दीजिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब आपको द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से। अब क्या करिए, इस फार्मूला का विशेष ध्यान रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का मान निकालकर इसी फार्मूला में रखेंगे तो आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए देखते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देख रहे हैं ना, ऊपर आपका दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए। x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है बेटा 10 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से x² माइनस का 7 x प्लस का 10 बराबर 0 हो गया बच्चों। इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो मैं आपको बता चुका हूं कि इस तरह से आपको हल करना है बच्चे। हम इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन और हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। जैसे आपका जो मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू वीडियो में आप बने रहिए, देखते रहिए, मजा लेते रहिए कैलकुलेशन का, और बहुत ही इंटरेस्टेड है। और बोर्ड में श्योर आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 99% आने की संभावना है बच्चों। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। और हम आपको अगला जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन में जैसे यदि द्विघात समीकरण का एक मूल 2 माइनस √3 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है। चलो बच्चों आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको हल करेंगे। चलिए आपको हल करके मैं बताने जा रहा हूं। हल दिया है बेटा, क्या क्या दिया है, एक मूल दिया है। एक मूल मतलब अल्फा का मान दिया है 2 माइनस √3। अब आपके दिमाग में आएगा दूसरा मूल तो पता ही नहीं है, तो कैसे बीटा का मान निकालेंगे। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे दो पदों के बीच जो आपका जो है आपका जो माइनस है
जस्ट इसको अपोजिट कर देना है। तो आपका हो क्या जाएगा, बीटा बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3। अब देखो दूसरा मूल पता हो गया। अब आपको योगफल चाहिए, निकाल लो अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस करिए बीटा का मान 2 प्लस अंडर रूट 3। अब आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो आप प्लस ये इसके भी अंदर का चिन्ह नहीं बदलने वाला है। ये वाली वैल्यू इससे काट दीजिए, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जब हम गुणनफल निकालेंगे बेटा, गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का मान, अल्फा का मान 2 माइनस अंडर रूट 3 है और बीटा का मान अभी पता है ना, मैंने अभी निकाला था 2 प्लस अंडर रूट 3। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसके लिए फार्मूला जानते हो बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर 4 और ये फ्रेश 3 हो जाएगा, घटा दो 1। अब हम आपको बताए थे कि मूलों का योगफल गुणनफल मालूम होने के बाद द्विघात समीकरण बनाने का फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 आया है, 4 रख दो इंटू एक्स। अल्फा बीटा मान कितना आया है भाई, ये 1 आया है बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 4x प्लस का 1 बराबर 0। इस तरह से बच्चों हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो ध्यान में रखिए, मैं जो आज का जो द्विघात समीकरण का जो मैंने क्वेश्चन बताया है बच्चों, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के बच्चों के लिए ये है, बोर्ड में कई बार पूछा भी है, पिछले बार भी आया था, इस बार भी आने की ज़्यादा संभावना इस टाइप का है। केवल इसमें नंबर चेंज रहेंगे बच्चों, लेकिन रूल इसी तरह से लगाना होगा आपको। इसलिए आपको मैं इसको बताया क्योंकि इस बार आने का ज़्यादा चांस है। और यदि वीडियो को अगर पसंद अगर आपको आया होगा वीडियो देखने के बाद बच्चों, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ मैंने कहा है बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू बच्चों।